हेलो स्टूडेंट, तो ये वीडियो सेशन क्लास 9 के बच्चों के लिए है जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर। देखिए क्या करना है कि यहाँ पर कुछ 5 बीट्स दिए गए हैं। ठीक है, उन 5 बीट्स में एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। उन एक्सप्रेशन को देख करके हमें बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, और पॉलिनोमियल है भी तो वन वेरिएबल के हैं कि नहीं। देखिए अगर आप मेरा फर्स्ट जो लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास होगा, अगर आप उसको अच्छे से देख लोगे, समझोगे, तो आप ये एक्सरसाइज तो आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल के लिए मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जितने भी उसमें वेरिएबल होंगे वो सेम ही होने चाहिए। अगर x है तो सभी के सभी x होने चाहिए, है ना। अगर दो अलग रहेगा, ये एक x है दूसरा y है, तो वो वन वेरिएबल नहीं होगा, तो वो टू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल में बताया था कि किसी भी जो वेरिएबल है उसका पावर क्या नन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। नन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी होल नंबर और नन नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव में हुआ, माइनस में रहा, या फिर डेसिमल में रहा, या रूट में रहा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। अगर उसका पावर होल नंबर में मतलब 0 1 2 3 ऐसा रहा, है ना, तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहां पर देखिए जो वेरिएबल है वो तो सिमिलर ही है, ये भी x है ये भी x है ना, यानी वेरिएबल तो सेम दिख रहा है। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो देखिए x पे पावर क्या है 2, और 2 के आगे कुछ माइनस का साइन तो दिया नहीं है, यानी ये पॉजिटिव में है, यानी ये नन पॉजिटिव में, मतलब नन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट है ना, यानी ये नेगेटिव में नहीं है, यानी होल नंबर में। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल में। तो कंक्लूड कैसे करेंगे, देयर इज ओनली वन वेरिएबल x। देखिए यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है x नाम का। ठीक है, विथ होल नंबर पावर, मतलब इसका जो पावर है वो होल नंबर में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल में है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, y² प्लस √2। देखिए मैंने बताया था कि √2 में अगर कोई भी एक्सप्रेशन रहता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन √2 कौन सा √2, अगर किसी भी वेरिएबल में √2 रहेगा, रूट रहेगा, ठीक है, किसी वेरिएबल में रूट रहेगा तब वो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन यहां पर रूट किस में है, कांस्टेंट में है ना, वेरिएबल में तो नहीं है, यानी ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल है वो एक ही वेरिएबल का, सिर्फ एक ही वेरिएबल, कोई दूसरे वेरिएबल तो नहीं है, सिर्फ y का y ही है, और कोई दूसरा वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है ना, तो ये वन वेरिएबल है। और यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल का जो कंडीशन था कि पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए या फिर नन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए 2 होल नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, होल नंबर ही होते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले हैं। और नन नेगेटिव मतलब 2 देखिए माइनस में नहीं है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल का, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो कैसे कंक्लूड करेंगे कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल y विथ होल नंबर पावर, यानी इसका जो पावर है वो होल नंबर में है, सो दिस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, 3√t प्लस t√2। अब यहां पर देखिए वेरिएबल तो सेम है ना, यहां भी वेरिएबल t है इस टर्म में, और ये भी वेरिएबल t सेम टर्म में, लेकिन यहां पर √2 जो है, यानी 2 जो कांस्टेंट है उनमें रूट है, और यहां पर √t मतलब वेरिएबल में t है, तो इस वेरिएबल t के ऊपर रूट लग गया है ना, इसलिए ये वेरिएबल, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि अगर इस रूट को मैं हटाऊं, है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा 1/2, और 1/2 क्या है, एक डेसिमल पार्ट आ जाएगा, यानी 0.5, तो वो होल नंबर तो नहीं होगा। इसलिए कभी भी किसी वेरिएबल पर, किसी भी वेरिएबल पर अगर रूट रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। लेकिन यहां पर देखिए जो वेरिएबल है वो तो सेम है, तो क्या कंक्लूड करेंगे, देयर इज ओनली वन वेरिएबल t बट 3√t
पावर ऑफ टी, अगर टी को अगर हम पावर हटाएं तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, है ना, जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है, नॉट ए होल नंबर। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, y प्लस 2/y, है ना, y प्लस 2/y। तो देखिए वेरिएबल तो हर टर्म में सेम है ना, वेरिएबल तो सही है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने क्या बताया था कि देखिए 2/y है, अगर इस y को, है ना, अगर इस y को रेसिप्रोकल करें, है ना, अगर नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएं तो अभी इसके पास पावर क्या है 1 है, लेकिन जैसे हम इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पे पावर क्या हो गया -1 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं रहता है, नन इंटीग्रल मतलब नन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होते हैं, यानी माइनस में नहीं रहता है, तो इसका तो माइनस में आ रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, वेरिएबल तो सेम है, बट 2/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2y - 1, यानी इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा y पे पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ 1 है, जब नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल होने के कारण -1 हो जाएगा। सो द पावर इज नॉट ए होल नंबर, होल नंबर में तो नहीं आ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव जो नंबर आते हैं वो होल नंबर नहीं होता, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है और जितने भी पॉजिटिव होते हैं वो होल नंबर है, ठीक है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए लास्ट बिट देखते हैं क्या है, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50, है ना। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल जो है, एक जगह वेरिएबल x है, एक जगह वेरिएबल y है, एक जगह वेरिएबल t है, इसका मतलब वेरिएबल तो सेम नहीं है, यानी वन वेरिएबल नहीं, यहाँ पर तो 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, तीनों अलग अलग। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर देखिए 10 एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, 50 भी होल नंबर है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है, कहीं भी डेसिमल नहीं है ना, सब होल नंबर में। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल के नहीं, 3 वेरिएबल के, क्योंकि यहाँ पर x, y और t ये तीनों अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, देयर आर 3 वेरिएबल x, y एंड t एंड देयर पावर आर होल नंबर, यानी पावर तो होल नंबर में है लेकिन वेरिएबल अलग है। सो दिस पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ये जो पॉलिनोमियल है वो 3 वेरिएबल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है, बहुत इजी है, मैंने बताया ना कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है इसके जस्ट इसके पहले जो भी कांस्टेंट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही इसका क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा, ठीक है। यहां पर कुछ 4 बिट हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिए पहला बिट क्या है, देखिए 2 + x² + x, है ना, लेकिन हमें कॉफिशिएंट किसका निकालना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले, है ना, पहले यानी जस्ट इसी के पास ये मल्टीप्लाई होकर आ रहा हो, तो अभी यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। इस 2 को कांस्टेंट मत देखिएगा, इस एक्स स्क्वायर के साथ सटा हुआ कौन होगा, तो यहां पर एक हिडन होगा कौन, कांस्टेंट टर्म, क्या 1, है ना, 1 कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसके साथ हिडन होगा। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल, है ना, वेरिएबल जस्ट उससे मल्टीप्लाई होने वाला जो भी कांस्टेंट होगा वही इसका क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, यहां पर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे 1, है ना, ये 2 को नहीं, बस जस्ट इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 1, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर के जस्ट आगे, इसके आगे क्या होगा 1 होगा, ठीक है, और उसके आगे क्या होगा प्लस, और फिर उसके आगे होगा 2, ठीक है। तो यानी 1x² है, ये 1 हिडन है, ठीक है। किसी कभी भी हम लोग कहते हैं ना x, तो x के आगे क्या मानते हैं 1 ही तो मानते हैं, तो ये x का कॉफिशिएंट क्या हो गया 1, कोई भी कांस्टेंट टर्म, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या यहाँ पर, देखिए वही है, यहाँ पर बस क्या लग गया, माइनस लग गया, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 2 - x² + x³, है ना, यहाँ पर x² है, x³ है, लेकिन कॉफिशिएंट किसका पूछा गया है, कॉफिशिएंट पूछा गया x² का, तो सिर्फ x² के आगे देखेंगे कांस्टेंट क्या है, तो x² के आगे कांस्टेंट कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 ही, यहाँ पर भी क्या हो गया 1, लेकिन ये वेरिएबल किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, यानी द कॉफिशिएंट ऑफ x² इज -1। यहाँ पर वैसे आप +1 भी लिख सकते थे, है ना, तो प्लस लिखो या मत लिखो बात बराबर ही होता है, लेकिन माइनस के लिए साइन देना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ ये माइनस भी इसके साथ ही आएगा। नेक्स्ट देखिए π/2, ठीक है, π/2 x² + x,
ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के जस्ट उसके आगे क्या दिख रहा है, ये π/2 है ना, जस्ट उसके आगे दिख रहा है। तो द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, π/2, क्योंकि ये इसका कॉफिशिएंट होगा। कॉफिशिएंट मतलब जस्ट उसके पहले में जो भी है उसको लिख देना है। यहाँ पर देखिए क्या क्या √2x - 1 है ना, लेकिन हमें क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना था, लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है ना, यहाँ तो x है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 0, ठीक है। तो देयर आर नो एक्स स्क्वायर टर्म, सो द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो हमें उसका जो कांस्टेंट टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब एक हमें एग्जांपल देना है बाइनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35, और एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें मोनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। तो मैंने बताया था ना, बाइनोमियल मतलब जिसका 2 टर्म हो, है ना, 2 टर्म आए। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म है। तो देखिए एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो डिग्री ऑफ 35 है ना, सो द मैक्सिमम पावर कितना देना है हम लोगों को, 35 देना है, ठीक है, क्योंकि डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर, है ना। तो मैक्सिमम पावर कितना देना है, 35, है ना। टर्म विल बी 35 एंड इट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए। तो एग्जांपल देखिए क्या लिखे हैं, x पे पावर 35 + 7। देखिए यहाँ पर ये 2 टर्म हो गए ना, देखिए ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, 2 टर्म क्या कहलाता है, बाइनोमियल। और इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना देना है, 35। तो ये देखिए 35, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें भी देखिए ये टर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल, दोनों होना चाहिए। तो ये देखिए ये वेरिएबल है और कांस्टेंट क्या होगा, जस्ट इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। तो ये एक टर्म हो गया। अभी देखिए 7 है, 7 के जस्ट बाद कोई वेरिएबल होना चाहिए, है ना। तो वेरिएबल क्या होगा, x पे पावर 0, है ना। तो ये देखिए ये भी एक टर्म हो गया। तो 2 टर्म आ गया ना, 2 टर्म के कारण क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। और हमें क्या करना था, बाइनोमियल में डिग्री कितना देना था, 35। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री दे दी है 35। आप वैसे y पे पावर 35 + 8, है ना, या फिर z पे पावर 35 - 9, कुछ भी आप अपना एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन पावर आपको 35 ही देना है, वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। अब देखिए मोनोमियल मतलब जिसका एक टर्म हो और उस पर पावर कितना देना है, 100। तो 100 अगर डिग्री देना है तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 100। और मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, एक टर्म। तो देखिए एग्जाम्पल, सिर्फ एक टर्म लिख रहे हैं और उस पर पावर क्या दे दिए, 100, है ना। तो x पे पावर 100, वैसे आप y पे पावर 100, a पे पावर 100, है ना। आप 100 ही देना हो क्योंकि क्वेश्चन में हमें 100 देना है बोला गया पावर, और वेरिएबल हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पर कुछ 4 बिट दिए गए हैं और सबकी हमें डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया ना, डिग्री का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर। मतलब इन एक्सप्रेशन में कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगा, है ना, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगा वो डिग्री हमें लिखना है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं क्या है, 5x पे पावर 3 + 4x पे पावर 2 + 7x, है ना। तो देखिए कभी भी डिग्री जो होता है वो वेरिएबल पे होता है ना, कांस्टेंट पे नहीं, सिर्फ वेरिएबल पे। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x पे पावर 3, है ना, डिग्री हो गया 3। यहाँ पर देखिए x पे पावर 2 और यहाँ पे x पे पावर 1। मतलब इन तीनों में, इन पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 3 है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हुआ, बिल्कुल 3, यानी ये जो पावर है वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब डिग्री क्या हो गया, 3, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 3। तो कैसे लिखेंगे, द अबव एक्सप्रेशन, जो ऊपर दिया गया एक्सप्रेशन है, 5x पे पावर 3 हैज द हाईएस्ट पावर। मतलब ये जो 5x पे पावर 3 है वो इन सभी से ज्यादा पावर लेकर रखा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए x पे पावर 3 है, यहाँ पर x पे पावर 2 है, तो 2 से बड़ा ही होता है ना 3, इसलिए ये, है ना। तो क्या लिखेंगे, एंड द पावर इज 3, सो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री होगा वो क्या होगा, 3 होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 4 - y², 4 - y²। देखिए 4 और y, है ना, तो वेरिएबल किसके पास है, इस y के पास, है ना। तो वेरिएबल के पावर क्या है, 2। इसके पास भी अगर होगा तो क्या होगा, y पे पावर 0। अगर हम सपोज करेंगे तो क्या होगा, y पे पावर 0, क्योंकि y पे पावर 0 अगर होगा तभी तो ये पूरा का पूरा होल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सिर्फ
क्या करेंगे, वेरिएबल पे पावर देखेंगे, तो y पे क्या है पावर 2, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा 2। तो इन द अबव एक्सप्रेशन -y² हैज़ द हाईएस्ट पावर, इसके पास ही हाईएस्ट पावर है, इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, और वेरिएबल है भी तो उसके पास पावर क्या होगा 0, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा 2, तो क्या लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, है ना। उसी तरह इसमें देखिए 5t माइनस √7, तो वेरिएबल किसके पास है 5t के पास, और वो कुछ भी नहीं है ऊपर, तो हम लोग पावर क्या मानेंगे 1, है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो देखिए क्या लिखेंगे, इन द अबव एक्सप्रेशन 5t हैज़ द हाईएस्ट पावर, यानी इन दोनों से देखा जाए तो इसी के पास वेरिएबल है ना, तो इसी के पास पावर होगा, पावर क्या हो गया 1, जब कुछ नहीं दिया रहता तो पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो पावर क्या हो गया 1, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 1। नेक्स्ट देखिए 3, अब 3 इसके पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है ना, तो जब वेरिएबल नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे कि उस वेरिएबल का पावर क्या होगा 0, तो क्या लिखेंगे देयर इज नो वेरिएबल देयरफॉर डिग्री इज 0, जब वेरिएबल ही नहीं है तो इसका पावर क्या होगा 0। इन तीनों में कहीं ना कहीं वेरिएबल था और उनमें पावर भी था, इसलिए हम लोग लिख लिए, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल था ही नहीं, इसलिए इसका डिग्री जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर कुछ 7 बीट्स दिए गए हैं और 7 बीट्स में हमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल्स है, कौन से पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक हैं और कौन से क्यूबिक है। तो मैंने आपको बताया था ना, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है मतलब उसका डिग्री 2 है, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर हाईएस्ट डिग्री या पावर जो है वो 3 अगर आया तो वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x पे पावर x² प्लस x, यानी इस x पे पावर 1 है और इस पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हुआ 2, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू को ही लेते हैं, कम वैल्यू को नहीं, सिर्फ हाईएस्ट को देखते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है 2 आ रहा है, वो भी इस x² का, है ना, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 2 होने के कारण क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, है ना, जिसका 1 होता है वो लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक और 3 क्यूबिक। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में देखिए हाईएस्ट पावर किसके पास है, बिल्कुल इसके पास है, कितना है 3, तो जैसे ही 3 है तो ये जो पॉलिनोमियल बना वो कौन सा बना, 3 होने के कारण क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, ठीक है, तो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, इस पे देखिए हमेशा वेरिएबल पे देखेंगे, वेरिएबल पे पावर 1 है, इस वेरिएबल पे 2 है और इस पे तो वेरिएबल ही नहीं है, इसका मतलब ये 0 ही होगा, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री किसके पास हुआ, इस 2 के पास, है ना, तो इस 2 होने के कारण यहाँ पर y पे पावर 2 हो गया ना, तो ये डिग्री कितना हो गया 2, और डिग्री 2 होता है तो ये सारा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, तो हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस x, है ना, तो x पे पावर 1 है, तो 1 होने के कारण ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर, है ना, 1 पावर है इसके पास और इसके पास तो होगा ही नहीं, इसके पास क्या होगा 0 और इसके पास 1, तो हाईएस्ट क्या होगा 1, इसलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। 3t, है ना, 3 और t दोनों साथ में है, तो t पे पावर क्या होगा 1, तो t पे जब पावर 1 होगा तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 में क्या है, r², है ना, r², ये भी r क्या एक वेरिएबल है और इसके पास पावर क्या है 2, तो जब पावर 2 हो गया इसका मतलब डिग्री 2 हो गया, तो जब डिग्री 2 हो गया तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लास्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 7x³ x क्यूब है ना, तो पावर कितना आ गया क्यूब, यानी डिग्री कितना हो गया 3, डिग्री जब हो गया 3 तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 3 होता है वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब 3, क्वाड्रेटिक मतलब 2 और लीनियर मतलब 1। ऐसा पावर जिसका पावर 1 हो उसे लीनियर, जिसका पावर 2 हो, ठीक है, उसे क्वाड्रेटिक, और जिसका पावर वेरिएबल के पावर 3 है उसे क्यूबिक, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो गया। किसी भी तरह का डाउट है जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ओके, थैंक यू, बाय बाय।